लड़कियों से मैं पूछना चाहता हूँ, आप जो बोलते हो ना आपको फ्रीडम नहीं मिलती है, कैद में जीवन जीना पड़ रहा है, तो अगर मैं आपकी फ्रीडम में से अगर ये 4 चीजें हटा दूं, मतलब कि पहली तो हो गई आपकी नाइट आउट, दूसरी हो गई आपकी दारू सुट्टा, तीसरी हो गई आपकी छोटे कपड़े और चौथी हो गई आपकी मेल बेस्ट फ्रेंड। अगर ये 4 चीजें हटा दूं मैं, तो अब मुझे आप बताओ कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको फील करवा रही है अंदर ही अंदर कि आप कैद में हो। भाई तूने ये जो बोला ना कि ये 4 चीजें हटा दूं तो तुम्हारी आजादी का मतलब ही क्या हुआ? पहला कारण जो बताया कि तुम्हारा नाइट आउट, तो देखो भाई, जो नाइट आउट लड़कियां जाती है ना वो बहुत अमीर होती हैं। और दूसरा जो तूने बोला कि दारू सुट्टा, जो दारू सुट्टा पीती है ना वो भी बहुत अमीर घर की लड़कियां होती हैं। और तीसरा जो कि मेल बेस्ट फ्रेंड, मेल बेस्ट फ्रेंड बनाने वाली लड़कियां भी ना बहुत अमीर होती हैं। और चौथा कारण जो कि तूने बोला छोटे कपड़े, और तुझे पता है जो सलवार सूट होता है वो सस्ते आते हैं, जो छोटे कपड़े होते हैं ना बहुत महंगे आते हैं भाई। अब ये चारों चीजों की बात करूं तो ये चारों चीजें तुम्हारी बहनें नहीं करती होंगी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी कर ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है, समझे? और तुम जिन लड़कियों के कंपेयर कर रहे हो ना, वो लड़की का तुम कुछ उखाड़ भी नहीं सकते, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। तुमको तुम्हारी लिमिट्स का बखूबी से पता है, फिर भी तुम ऐसी निच्चर वाली वीडियो डाल देते हो। तुम किन लड़कियों से कंपेयर करते हो यार, जिन लड़कियों को तुम हाथ तक नहीं लगा सकते हो? उनके माँ बाप जो है ना बहुत ऊंचे लेवल पे हैं भाई, अगर तुमने हाथ लगा भी दिया ना तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। चूतिए, मतलब कुछ भी हक के चले जाते हो यार तुम लोग, है ना? भाई ये वीडियो ना इस आदमी तक पहुंचा दो, देखते हैं फिर क्या हगेगा ये। गंदगी मचा दिया है यार, मतलब खुद भी साफ नहीं कर सकता, ऐसा गंदगी मचा रहा है। आगे जाके मतलब हम सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स लास्ट जनरेशन है, लास्ट जनरेशन है, लेकिन यार ये तो नई जनरेशन है, इसका क्या करें हम? इसके बच्चे जो होंगे वो क्या सोचेंगे यार, कैसा बाप मिला है यार। सुधार करने की जरूरत है भाई, सुधार करने की जरूरत है। तो इसीलिए रेप केसेस ना सिर्फ गरीब लोगों के साथ ही होता है, अमीरों के साथ नहीं होता है। कोई भी केस उठा लो ना उसमें लड़कियों की गलती होती ही नहीं है, आदमियों की गलती होती है। और आदमी उन्हीं के साथ करते हैं ना जिनको मालूम है कि भाई ये सामने वाला हमारा कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, उसके माँ बाप उस लेवल के हैं ही नहीं कि हमारा कुछ उखाड़ सके। आप कोई भी केस उठा लो, समझे? समझने की जरूरत है। पता है, गरीबी से बाहर आओ, शिक्षित बनो, जागरूक बनो, तब तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा भाई। नहीं तो गरीबों को कुचला ही गया है, कुचला ही जाएगा। तुम्हारी बेटियों को नहीं, तुम्हारे बेटियों के साथ साथ तुमको भी। और तुम ये मत सोचो कि लड़कियां कमजोर होती हैं, भाई लड़कियां कमजोर नहीं होती हैं, उनका शरीर एकदम लचीला बनाया गया है, जिसमें से तुम हरामी मतलब चूतिए लोग जन्म लेते हो, मतलब मालूम भी नहीं रहता है ना कि तुम जैसे लोग आ जाओगे इस दुनिया में। हम लोगों का शरीर लचीला होता है, कमजोर नहीं, समझे भाई?